हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वन। दूसरा, हम एक बात करेंगे जिसमें मैं डिस्कस करूंगी 4 स्टॉक्स जो सेम सेक्टर से हैं बट चारों बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और आउट ऑफ देम देयर इज वन स्टॉक विच आई रियली लाइक। तो आपको गेस करना है कि मेरा पसंद का स्टॉक कौन सा है। ठीक है, ये एक क्विज है जो मैं आप लोगों के साथ प्ले करूंगी और आपको लिखना है। अगर करेक्ट होगा आई विल कमेंट ऑन योर आंसर, राइट, विच वन आई लाइक द मोस्ट। ठीक है, सो लिसन टू द वीडियो केयरफुली एंड गिव योर ओपिनियन, फॉर्म योर ओपिनियन एंड सी वेदर इट मैचेस विथ माइन और नॉट। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो दोनों ने आज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है एंड वो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल क्लोज नहीं हो पाई, मतलब प्राइस उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। ये एक बहुत बहुत सीरियस मैटर है। अगेन, अगर निफ्टी को या बैंक निफ्टी को पॉजिटिव जोन में जाना है तो ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी होगा। तो इस बात के चलते हमारा अब फ्रेश रेजिस्टेंस बनता है बैंक निफ्टी में 43,300, और निफ्टी में हमारा रेजिस्टेंस बनता है एट 19,250। ये हमारा रेजिस्टेंस बनता है निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी दोनों एज ऑफ नाउ स्टैंड ऑन अ वेरी वीक फ्रंट, क्योंकि ओपन इक्वल टू हाई कैंडल मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि बियर्स आर इनटू द मार्केट। तो अब हमें क्या करना है कल के दिन, उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है बैंक निफ्टी में। ये निफ्टी का चार्ट है, हम बैंक निफ्टी को देखते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल है। और आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग एंड उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रही है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको बैंक निफ्टी ने मेंटेन किया है एज ऑफ नाउ, और प्राइस जो है ऑलमोस्ट टर्निंग इनटू अ ट्रायंगुलर जोन। यहाँ देखिए, ये आप देखिए एक ट्रायंगुलर जोन बन रहा है बैंक निफ्टी का। ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट इन एनी डायरेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट। ओके, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट आता है तो मुझे लगता है कि हमको तभी भी कहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट कैन ओनली बी कंसीडर्ड अबव दिस वैल्यू विच इज़ 43,375। इस जगह के ऊपर ही हमको एक पॉजिटिव जोन मानना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। नहीं तो बैंक निफ्टी को बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। पहला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को है एट 43,200, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस है 43,285, और उसके बाद रेजिस्टेंस है 43,375। लगातार रेजिस्टेंसेस हैं until बैंक निफ्टी goes above 43। I would say be very safe, 43,400 के ऊपर ही बैंक निफ्टी पॉजिटिव जोन में आएगी। ठीक है, बट अगर नीचे कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग देती है तो आपको पक्का जो है 42,400 एंड उसके बाद 42,100 के टारगेट आते हुए दिखाई दे जाएंगे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो। राइट, ये बात ध्यान रखिएगा, यू हैव टू मॉनिटर गैप डाउन ओपनिंग। ओके, क्योंकि ये ट्रायंगुलर वेज का ब्रेकआउट होगा और आपको सपोर्ट मिलेगा जाके 42,400 पे और 42,100 पे। एनीवे, इस चीज़ को हम क्विकली ऑप्शन चेन से भी देख लेते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी एनालिसिस फॉर यू टुडे। आप लोगों को खुद अपने आप करना है जो मैं करती हूँ आप लोगों के लिए। You guys have to do that yourself. I want to show you that there is huge call writing in this space. यहाँ तक आप देखिए huge call writing हो रखी है। अगर हम put writing की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, so 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक अगर आप put writing की बात करते हैं तो put writers are not very aggressive. Very very important point to know. अगर आप notice करते हैं 1 लाख 87, 99, 84, 98, 1,50,000, 153. तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lakhs contracts have been written here। और अगर आप यहाँ काउंट करते हैं तो ये ओवरऑल मिला के भी 1 लाख नहीं है, तो मतलब 1:7 का रेशो है। कॉल राइटर्स आर वेरी एग्रेसिव, पुट राइटर्स आर वेरी वीक। दैट मीन्स टुमारो देयर कैन बी फर्दर फॉल इन बैंक निफ्टी। तो ध्यान रखिएगा, आपका ट्रेड होना चाहिए सेल ऑन राइज। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कल ऊपर जा सकता है, मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट सेल ऑन राइज का स्टांस ही रखिएगा बैंक निफ्टी के ऊपर। एनीवे,
अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव मार्केट, हेविली नेगेटिव मार्केट, विच सेक्टर लुक्स गुड टू मी एंड विच सेक्टर लुक्स रेडी फॉर अ मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि जब भी किसी सेक्टर में मूव आता है तो इट डजंट कम बाय इटसेल्फ, इट कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज, इट कम्स फ्रॉम geopolitical situations, it comes from various different phenomena जो होती हैं उसके चलते आती हैं. तो मेरे रडार पे है जो सेक्टर, उसका नाम है पावर सेक्टर. इस पावर सेक्टर के मैंने 4 स्टॉक्स आपके लिए निकाले हैं जो इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग मार्केट दे शोइंग अ रेजिलियंस. मतलब वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो बोल रहे हैं जहाँ मार्केट देखो, जहाँ जाना है हम ऊपर चलने के लिए तैयार हैं. उनको मार्केट की कोई केयर नहीं है. और मैं ऐसे 4 स्टॉक्स करूँगी और उसमें से आपको बताना है कि आपकी पसंद का कौन सा है. और फिर अगर आप आंसर सही देंगे देन आई विल टेल यू विच इज़ माय फेवरेट स्टॉक. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी SJVN की, जो मैंने आपको बहुत पहले भी दिया था, बहुत लोअर लेवल्स पे दिया था. SJVN मैंने आपको कहीं पे दिया था, आई थिंक 37 यहाँ पे कहीं पे दिया था. एक बार कभी यहाँ पे 39-40 पे दिया था और उसके बाद ये स्टॉक जो चला है इसने आपको पूरा आपका पैसा डबल किया है. इसने ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक आई समवेयर गेव अराउंड जून एंड में आपको दिया था और आते आते सितंबर इसने आपका पैसा डबल किया था. अभी भी मुझे SJVN बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है. कहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? वी कैन लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अबव 76. आप में से कई लोग क्या करते हैं, मैं स्टॉक देती हूँ और आप उसको जाके ख़रीद लेते हैं, आप लेवल्स को नहीं मॉनिटर करते. मैं आपको लेवल्स इसलिए देती हूँ कि पास में कोई अगर सप्लाई जोन हो जहाँ पे सेलर्स बैठे हो, वो जगह हमको क्रॉस करनी है. वो जगह पे अगर क्रॉस हो जाता है और आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है तभी आपको ट्रेड करना है. बट आप लोगों को लगता है कि अगर मैंने रिसर्च करके डाला है तो ये स्टॉक ऊपर चलेगा ही चलेगा, तो थोड़ा पहले एंट्री ले लो. प्लीज़ डोंट डू दैट. मुझे कोई ऐसा नहीं पता होता है कि ये चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है स्टॉक. मैं केवल अपनी रिसर्च करती हूँ. अगर लेवल्स क्रॉस होंगे तब आपको मूवमेंट मिलेगा. तो पहला स्टॉक है मेरे रडार पे SJVN. कौन सी जगह पे हम खरीदेंगे? 76.5 या 77 के ऊपर हम इसको खरीदने का सोच सकते हैं. ठीक है, आप इसके फंडामेंटल्स खुद चेक करिएगा और इसका जो प्राइस स्ट्रक्चर है एज ऑफ नाउ मुझे अच्छा लग रहा है. उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो है, नॉट दैट आई रियली फाइंड इट वेरी गुड, बट द प्राइस एक्शन इज सच दैट इट इज इंडिकेटिंग probably the stock may have some kind of up move. So what I understand from here, let me just draw some technicals for you and we'll study one by one all the fundamentals, right? अगर हम एक triangular wedge का formation हो रहा है यहाँ पे भी इस तरह से, अगर स्टॉक कहीं पे आपको मिलता है 10 रुपये के आसपास, आज इसकी वैल्यू 960, अगर आपको 10 रुपये पे मिलता है तब आप इसमें 10.5, 11, 12, 12.5, 13 रुपये तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ये स्टॉक है JP पावर, राइट? आई एम गोइंग टू स्टडी द फंडामेंटल्स इन अ मिनट. देयर वाज अ टाइम JP ग्रुप वाज इन अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत बोरिंग ज़्यादा थी, बट मैंने दोनों स्टॉक देखे इनके. JP एसोसिएट भी देखा है, JP पावर भी देखा है. JP एसोसिएट ऑल्सो लुक्स टेक्निकली वेरी वेरी गुड, बट फंडामेंटली इट डजंट लुक गुड. तो आई एम नॉट गिविंग यू एज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गलत अगर फंडामेंटल्स हैं देन आई शुड नॉट इवन डिस्कस टेक्निकल्स, बिकॉज टेक्निकल ब्रेकआउट तो आ रहा है बट फंडामेंटल्स आर नॉट गुड. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस JP एसोसिएट. बट एनीवे आपकी चॉइस है, आपको रडार पे रखना रख सकते हैं, पैटर्न ढूंढना ढूंढ सकते हैं. और मुझे लगता है कि उसमें आज के दिन JP एसोसिएट में 165 crores have been deployed. That means there has been buying that has come into JP Associate. So there may be a breakout in JP Associate, but I'm not recommending it and I'm not even studying it. But JP Power looks good above 10. So ये मेरा दूसरा सेम सेगमेंट का स्टॉक है, SJVN, JP Power. फिर उसके बाद आता है HBL Power. HBL Power is also looking very very good. Look at the way it's developing. The price is shifting in the upward direction continuously. यहाँ से लेके ये देखिए आप, price is continuously developing and right now again it's looking very very promising. जहाँ तक price action देख के लगता है एक अच्छा breakout expect किया जा सकता है 310 के ऊपर. अभी price है कुछ 390 295 के आसपास.
310 के ऊपर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया जा सकता है और टारगेट HBL पावर में रहेंगे 310 के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 320, 330, 340, 350, 360, 375 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं. दैट मीन्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 20-25%, इवन 400 का टारगेट अबाउट 6 मंथ्स में आपको देखने को मिल सकते हैं. सो HBL पावर इज़ माई थर्ड स्टॉक. और उसके बाद आता है लास्ट स्टॉक विच इज़ एलिकॉन इंजीनियरिंग, राइट. ये एक ऐसा स्टॉक है, लुक एट द ब्यूटीफुल पैटर्न दैट इज़ फॉर्मिंग. एंड मुझे क्या लगता है कि ये स्टॉक हम बाय कर सकते हैं अबव 852. Stock is forming a double bottom and it is like showing the strength because the price is shifting in the upper direction. अगर आप प्राइस को नोटिस करेंगे ना तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. ये देखिए, प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो मुझे क्या लगता है कि 852 के ऊपर अगर ये जाता है तो आपको पहला टारगेट इसमें 900, फिर 950, उसके बाद आपको फाइनल टारगेट इसमें 980 का मिल जाता है. और अगर 1000 क्रॉस करता है बाय एनी चांस स्टॉक 1100, 1200, 1300 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं. सो ये मेरा चौथा स्टॉक था. अब आपको गेस करना है कि मेरा पसंद का स्टॉक कौन सा है इनमें से. वैसे सारे अच्छे लग रहे हैं तभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. मैं क्विकली आपके साथ ना फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर लेती हूँ. तो सबसे पहले हम SJVN के फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं. 27-28 हज़ार करोड़ की कंपनी है. पी कुछ 27 है, ROC 9.7, ROE इज अबाउट 10. Company has been maintaining a healthy dividend payout which is about 57%, and debtor days have improved, but there are a lot of cons as well. Company has delivered a poor sale growth and company has low return on equity and it might be capitalizing on the interest cost. अब देखते हैं कि इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही. तो सेल्स में कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है. आई थिंक दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट. बट अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी थोड़ा सा डिक्लाइन तो आया है. आई कैन शो यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हम यहाँ कंपेयर करें मार्च और जून के क्वार्टर को, सेल्स हैव गॉन अप, राइट, बट एक्सपेंसेस हैव कम डाउन, राइट. देयर इज अ ड्रॉप डाउन इन एक्सपेंसेस. तो इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव गॉन अप. आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं फ्रॉम मार्च क्वार्टर. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन एज फार एज SJVN इज कंसर्न. एंड बेसिकली क्विकली देखते हैं what is happening in their share capital or reserves and borrowings. So reserves have gone up, even borrowings have gone up. So that's not a good sign. But अगर बात करेंगे cash from operating activities, they've been generating cash from operating activity and they are generating profits which are consistently growing, a positive sign. So far debtor days have gone down, promoters holding has gone down, but FII's holding has increased, DI's holding has increased a little bit, so that's a positive sign. Anyway, you have to make up your mind. I would definitely like to discuss JB Power, 6,500 crores company. Its P is insanely high, it's about 915, very very high. ROC is 5% and ROE is also very low, and stock is trading, that's the only con, that it's trading at 0.65 its book value. And I want to see its results, what is happening in the quarterly results. So June quarter 2020 का और June quarter 2023 का, तो almost sales have gone up by 2.5 times. प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट हैव गॉन अप बाय 40% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं पहले से, और EPS भी थोड़ा थोड़ा है, और नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है. तो दो क्वार्टर्स इन्होंने नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस किया था और इस क्वार्टर में इनका पॉजिटिव रिजल्ट है. उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो 2016 के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है, और EPS भी स्टेबल है. कोई बहुत खास फंडामेंटल्स नहीं है, बट द प्राइस लुक्स अट्रैक्टिव एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश इज बीइंग डिप्लॉयड. नाउ अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप देख सकते हैं दे हैव बीन जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर आल्सो देयर. There are some receivables, some inventory, and basically end of their working capital changes are quite high, and that is why cash from financing activity. So basically what are they doing? They are paying heavy interest. They are repaying the
बोरोइंग्स. सो दो ये तो ठीक काम है कि दे आर रीपेइंग द बोरोइंग्स एंड दे आर पेइंग हैवी इंटरेस्ट. सो दैट इज़ वाई देयर नेट कैश फ्लो इज़ बेसिकली नेगेटिव. तो डेटर डेज हैव गॉन डाउन एंड अगर हम देखते हैं तो प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज़ गॉन डाउन, FI's होल्डिंग हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 0.46% टू 4.6%. ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इनकी होल्डिंग्स इंक्रीज हो गई है FI's की. DI's की होल्डिंग थोड़ी नीचे गई है और पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है. तो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है. आप I wouldn't suggest that you really go for big quantity here, but before you invest, before you look into the technicals, you must look into the fundamentals. Next, I would like to talk about HBL Power कि उसके कैसे fundamentals है. 8,000 करोड़ की कंपनी है, 63 PE है, ROC is 13.7, ROE is about 10.7. Company is almost debt free, company is delivered good profit growth, and company is maintaining healthy dividend payout. So quite a lot of positives. So company's sales growth have gone down and company's low return on equity. बात करेंगे कि सेल्स में क्या हो रहा है. तो सेल्स डेफिनेटली हैज़ गॉन अप, 3 टाइम्स हो गई है, 3 से भी ज़्यादा हो गई है, 4 टाइम्स सेल्स हो गई है फ्रॉम जून क्वार्टर ऑफ 2020 टू 2023. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर ग्रोइंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट margin percentage is also slightly improving. Net profit is also slowly growing and EPS is also stable. अगर बात करेंगे एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स की तो 2012 में इनके 216 करोड़ प्रॉफिट था, बट अभी प्रॉफिट 194 करोड़ है. सो द प्रॉफिट हैज़ बीन गोइंग अप एंड डाउन HBL पावर का. देर इज़ नॉट मच स्टेबिलिटी हियर. और अगर हम बात करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड देर इज़ प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नेट कैश फ्लो जो है वो 2 क्वार्टर से पॉजिटिव है. सो एनीवे दिस वाज द थर्ड कंपनी एंड इसमें कोई मुझे खास नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा एक्सेप्ट दैट देयर प्रॉफिट्स आर नॉट ग्रोइंग ऑन ईयर बेसिस. लास्ट में मैं बात करूंगी एलिकॉन की, राइट. एलिकॉन इंजीनियरिंग, दिस कंपनी इज 9,500 करोड़ का मार्केट कैप है. PE is about 32, ROC is 25, ROE is about 20.5, and company has reduced debt. Company is debt free. Company is expected to give good quarter, delivered good profit growth of 99% CAGR over 5 years, and their debtor days have gone down. Right? The only negative is that the company has delivered poor sales growth. Let's see now how it goes. Sales in 2020 was 264 crores and 2023 it's about 485 crores. And अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, there has been consistent linear movement है प्रॉफिट्स में भी. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर स्टेबल at 20-24%. Net profit is growing. EPS is also stable, not bad, also increasing on year basis. So I think the fundamentals looks pretty good. The reserves are 1,392 and borrowings are about 45, so which is negligible as with respect to the reserves. Cash from operating activity, they've been generating good cash from operating activity and their profits have been growing for the last 3 quarters. I just want to see what exactly are they doing from their cash from investing activity. So they are actually they have purchased fixed assets worth 47 crores and they have investments purchased of 19 crores. और जहाँ तक बात करते हैं कि other investing items, so they have invested 107 in other items. Debtor days definitely have gone down from 177 to 82, almost like 50%. और अगर हम बात करेंगे कि ROCE, which is slowly growing and becoming 25%. Promoters holding all throughout is constant and the FIS holding has increased in the latest quarter and DI's holding has also increased. Government holding is become 0 and public holding has reduced. So overall fundamentals look very decent and price wise also Elecon looks very nice to me at this point of time. So again 4 stocks मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. SJVN, right? SJVN, that's my first stock today. उसके बाद मैंने बात की है JP Power की.
JP Power में fundamentals are not good, so please don't start writing कि you are a SEBI registered research analyst. Why are you suggesting? I'm not suggesting. I'm simply telling you the price action. You may watch the breakout. Just ज़रूरी थोड़ी है कि पैसा लगाना है. क्यों लगाना है पैसा? Watch प्राइस एक्शन को वॉच करो और केवल देखो कि किस तरह के स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होते हैं, राइट? आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय, यू जस्ट स्टडी इट्स फंडामेंटल, यू स्टडी इट्स प्राइस एक्शन. ब्रेकआउट आता है, आपको अच्छा लगता है, 9-10 रुपये का स्टॉक है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आप यू डोंट हैव टू पुट ह्यूज मनी. HBL सिस्टम दैट ऑल्सो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. एंड लास्ट में है एलिकॉन. आप इन सारे स्टॉक्स को रडार पे रखिए. और अगेन आई एम आस्किंग यू कि आपके हिसाब से मेरा फेवरेट स्टॉक कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए. लेट्स बी ऑन द सेम पेज, बिकॉज इफ वी आर अर्निंग टुगेदर, लर्निंग टुगेदर, लेट्स हैव अ सिमिलर माइंडसेट. With this, I'll be signing off, and do join me for live trading every single day from 10 to 11. We do make some good money at that time. All the best. See you.